जिसकी एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। तो पहला सवाल ये कि आप लोग ड्रंक थे? हाँ जी, बियर पी हुई थी हमने। जब हम रात का टाइम हुआ, वो कहता है चला यार घूम के आते हैं रात को। इको गाड़ी का, वो इको में जस्सी आया था। भाई मेरी मदद कर दे, मेरे को बाइक तक ले चल। मेरी मम्मी का मैंने फ़ोन उठाया, मम्मा एक्सीडेंट हो गया मेरा। उसकी मम्मी को मैंने हमेशा मम्मी का है, दादी को दादी का है। वो मेरे घर पे आके खाना खाता था, मैं उसके घर पे जाके खाना खाता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, अभी हाल ही में आपने हमारे चैनल पे एक न्यूज़ देखी होगी जो कि निहाल विहार की थी, जिसमें एक फैमिली जसप्रीत नाम का एक लड़का था जिसकी एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। देखिए, लेकिन परिवार ने उसके दोस्त अमृत पे काफ़ी बड़े जो है वो इल्ज़ाम लगाए थे। परिवार का ऐसा कहना था कि उनका लड़का जिस दोस्त के साथ घर से निकला था, जिस दोस्त का नाम लेकर वो घर से गया था, उसके बाद वो घर नहीं लौटा, जिसमें परिवार के आरोप थे कि शायद उसके दोस्त द्वारा ही जो है उसके जो उनका बेटा है जसप्रीत, उसको कुछ करवाया गया है। लेकिन अभी देखिए, हमने आपको ये वो एक पक्ष की बात सुनाई थी, लेकिन दूसरे पक्ष ने जब हमारे सामने जो है अपनी बात रखी तो ये मामला बिल्कुल ही पलट गया। अभी मेरे साथ जो है वो दूसरा पक्ष मौजूद है, यानी कि अमृत, जो कि उस रात जसप्रीत के साथ था। देखिए, 4 दोस्तों की ये पूरी बात है, जिसमें जसप्रीत और उसका भाई भी था और साथ ही साथ अमृत था और इनका एक और दोस्त था। ये 4 दोस्त घर से जाते हैं पार्टी करने, जिसके बाद रास्ते में आते हुए जैसा कि इनका कहना है कि ओवर स्पीड के चलते जो जस्सी है, जो जिसका नाम जसप्रीत है, जिसको जस भी कहा जा रहा है, जिसकी मौत हुई थी, वो गाड़ी चला रहा था और ओवर स्पीड के चलते जो है इनका एक्सीडेंट होता है, जिसके बाद जसप्रीत की मौत हो जाती है। अब परिवार ने जो कुछ भी आरोप अमृत के ऊपर लगाए थे, उसके परिवार के ऊपर लगाए थे, अब ये सीधा उनकी फैमिली से जुड़कर और साथ ही साथ अमृत से जुड़ के जान लेते हैं कि आखिर उस रात हुआ क्या था। तो आप देख सकते हैं कि अमृत इस वक्त जो है वो मेरे साथ मौजूद है। अगर आपने हमारी पहले की वीडियो देखी होगी तो उसमें उनके ये जो क्लेम थे कि अमृत को चोट नहीं लगी, ऐसा उस फैमिली का कहना था कि अमृत बिल्कुल सही सलामत जो है वो अस्पताल में आता है और वहाँ पे घूमता हुआ जो है उन लोगों को नज़र आता है। लेकिन अगर अभी आप तस्वीरों में देखेंगे तो आपको जो है इनको चोटें लगी हुई नज़र आएंगी। अब हम सीधा इनसे जुड़ लेते हैं और जान लेते हैं कि आखिर उस रात क्या कुछ हुआ था। नमस्कार। मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी पहले कि आप और जस्सी दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे। हाँ जी। घर से आप लोग निकले थे, पहले तो जैसे उसकी जो दादी है उन्होंने ये बोला कि घर से कुछ काम का कह के निकले थे, लेकिन आपने जैसे बताया कि आप लोग पार्टी वार्टी करने गए थे वहाँ पे। तो पहला सवाल ये कि आप लोग ड्रंक थे, पी रखी थी आप लोग? हाँ जी, बियर पी हुई थी हमने। बियर पी थी, मतलब कोई नशे वाली कि नशा था आप लोग? हाँ, बियर थी नशे वाली। अच्छा, तो ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, मतलब क्या हुआ था कि आप लोग पहले तो आप उसके घर गए थे, खुद बुलाने गए थे? नहीं, हम सुबह, क्योंकि बुधवार का दिन था, बुधवार को छुट्टी होती है मेरी, क्योंकि मैं गाड़ियों का काम करता हूँ, तो उस दिन जस्सी ने भी छुट्टी कर रखी थी अपने काम से। तो उसी का मुझे फ़ोन आता है, पहले उसका फ़ोन आता है कहाँ है, मैं भाई घर पे हूँ। कहता मैं भी आज छुट्टी में हूँ, चला बाइक का सामान लेकर आते हैं तेरी का। मैं भाई यार मिल नहीं रहा उसका सामान। कहता चला देख के आते हैं, तो मिल जाएगा सामान, आज देख के आते हैं। उस दिन गए नहीं, हम गए तो उस दिन सामान मिल गया। उसके बाद फिर हम घर आ जाते हैं, घर आने के बाद फिर चले जाते हैं हम कि बोलते हैं चला वो सामान पकड़ाएँ, चले गए। उसके बाद क्या हुआ, जब हम रात का टाइम हुआ, वो कहता है चला यार घूम के आते हैं रात को, तो बाइक सही हो गई है। मैं चला गया फिर उसके साथ। मैं भाई पहले बाइक लेकर आया तू अपनी, मैंने उसे ये बात बोली थी। तो कहता नहीं आज ही ठीक हुई, आज चलते हैं, वही उसी पे चलते हैं। मैं यार छोड़ उस पे जाने को, मेरी भाई छोड़, अपनी वजह स्प्लेंडर पे चलते हैं, स्प्लेंडर ठीक रहती है। तो मैं कहता नहीं उस पे जाना है। तो मैं उसके पास गया हूँ, गली के कोने पे उसकी वेट कर रहा हूँ। उसकी क्लिप होगी आपको आज 8 बजे समथिंग, हाँ 8 बजे। तो उस टाइम क्या बोलते हैं, मैं गली के बाहर उसकी वेट कर रहा हूँ बाइक पे कि आ जा। तब भी उसने मुझे बोला कि मैं चलाता हूँ। मैं वही आते हुए चला लियो तू, मैंने उससे ये बात बोली। अब फ्रेंड्स हैं हम, आज के नहीं, हम काफ़ी पुराने यार दोस्त हैं, छोटे होते थे साथ में हम। तो हमारा तो वही ऐसे था कि हम घर पे आना जाना, उसका भी मेरे घर पे आना जाना था, मेरा भी उसके घर पे आना जाना था, कोई दिक्कत नहीं थी हमारी। हम चले गए, तो मेरे को पहले बोला कि मैं चलाऊँगा। मैं नहीं, मैं चलाता हूँ, आज ही आई है, मैं चलाऊँगा। कहता नहीं, फिर आते हुए मैं चलाऊँगा। मैं ठीक है चला लियो। हम चले गए यहाँ से CRPM पाजी के घर पे हमारे।
हम वहाँ पे बैठे, तो क्या बोलते, पहले हम थे, मैं, मेरे पाजी और जस्सी, हम 3 जाने थे वहाँ पे। हम बैठे अपना क्या बोलते हैं खा पी रहे थे, तो बाद में आया था मणि और साहिब का फ़ोन, मनी उसका भाई। हाँ, मणि और साहिब का पहले आता है, मणि को मणि ने किया जस्सी को फ़ोन कि कहाँ है, कहता बैठा हूँ मैं कहीं, तो उसने बताया नहीं। तो फिर उसके बाद उसको पता चल गया कि वहाँ पे हैं। तो फिर मुझे आता है मेरे भाई का फ़ोन साहिब का, कहता कहाँ पे है, मैं पाजी के घर पे। मैं कहाँ है तू, कहता शाहपुर ही हूँ, घूम रहा हूँ, मैं आजा घर पे आजा। कहता भूख लग रही है, मैं आया हुआ खाने के लिए, खा लियो। मतलब आप 4 दोस्त होते हैं, 5 लोग होते हैं, खाने पीने का प्लान करते हैं, वहाँ पे पार्टी कर रहे होते हैं। फिर वो आपने खाया पिया जो भी, दारू वारू बियर वियर जो भी आपने पी, फिर उसके बाद आप लोग निकले हैं वहाँ से। तो उसके बाद बताओ, जब आप निकले हो तो क्या हुआ रास्ते में? ओवर स्पीड थी बाइक या क्या हुआ, कहीं आप हिट हुए या किस तरीके से एक्सीडेंट? पहले तो हम नीचे जब उतरे वहाँ से घर से, तो जस्सी ने मेरे से की जिद, मणि भी वहीं पे था, जस्सी का पहले रह गया फ़ोन ऊपर, कहता फ़ोन रह गया, पाजी चले गए थे वहाँ से घर से, कहते मैंने जाना है। तो उनको बुलाया और आ गए वो, तो क्योंकि ताला लगा दिया घर को, तो फ़ोन रह गया, कहते यार मैं फ़ोन ऊपर रह गया। फिर चारों में से उसने मणि को भी बोला कि मणि मेरा फ़ोन लिया, साहिब को भी बोला फ़ोन लिया, बाइक के ऊपर ही बैठे हैं मेरी वहीं पे, तो वही आगे बैठा, उसने पहले ही चाबी ऊपर से ही ले ली थी मेरे से कि मैं चलाऊँगा। फिर उसके बाद उसने क्या बोलते मुझे बोला, मैं नहीं जा रहा, खुद चला गया फ़ोन लेने, लेकर आया। फिर मैं आगे होके बैठ गया बाइक पे कि भाई तू मत चला, मैं चलाता हूँ बाइक। तो वो चलाने लग गया, वो क्या जिद करने लग गया वहाँ पे, उसका भाई भी वहीं पे था जब जिद कर रहा था, साहिब भी वहीं पे था, जिद करे वो बाइक मैं चलाऊँगा, चलो मैंने दे दी, मैं आराम से चलाइयो। हम CRP कैंप से निकले, मीरा बाग साइड को सारे साथ में थे, 4 जने इकट्ठे थे। तो CRP कैंप को बाहर निकले, हमने मीरा बाग की तरफ को चले गए। मीरा बाग से हम गोल चक्कर चले गए। गोल चक्कर से ना हमने, एक जाता है रास्ता आपका ज्वेलरी को और एक रास्ता आता है पीरागढ़ी को, उसने क्या किया, रॉन्ग साइड पे पीरागढ़ी की साइड को डाल दी, तो डाल दी, आगे चले गए CNG पंप की साइड पे, तो CNG पंप को डाल दी जब, तो CNG पंप की तरफ नहीं गया वो, ये मणि और ये तब भी साथ में थे, तो इनका ध्यान नहीं रहा, हमने सर्विस लाइन पे डाल दी, ये बाहर रोड से हो गए। तो उसने क्या करा, यू टर्न मारा, वहाँ से CNG पंप से ना 2 कट पड़ते हैं, एक डिपू का कट पड़ता है और एक CNG पंप के आगे से कट पड़ता है, 2 कट पड़ते हैं। हमने CNG पंप से पहले वाले कट से ना यू टर्न मार लिया। हमने वहाँ से जस्सी को हुआ, क्योंकि बाइक उसी दिन चलाई थी उसने, वो तो पहले भी चलाता था, ये बात नहीं, पर उस दिन रात को मैं, क्योंकि हम लोकल देता था, मैंने उसे बाइक लोकल देता था, तो उस दिन उसने रोड है आपको पता ही है, एक तरीके हाईवे है वो रोड, क्योंकि वहाँ से आता है, तो उसने बाइक तेज़ करी अंडरपास पे बाइक तेज़ कर दी। तो एक तो ऊपर से अंडरपास था और क्या बोलते हैं वो था, एक तो अंडरपास था और स्पीड तेज़ होगी, क्योंकि ढलान है, स्पीड तेज़ हुई। उसी टाइम क्या बोलते हैं गाड़ियों के बीच में से निकाल रहा था वो, गाड़ियों के बीच में से निकाल रहा, तेज भगा रहा, क्योंकि मैं डर रहा था, मैं किसी भी यार दोस्त के अपने पीछे नहीं बैठता तेज चला, ना सीधे हो गए, हमने यू टर्न ले लिया ना, आपको बताया मैंने। तो उसने बाइक तेज कर दी और गाड़ियों के बीच में से निकाल रहा था, मैं उसे पकड़ के बैठ गया, थोड़ा वेट हैवी था उसका भी, तो मैं उसको पकड़ के बैठ गया, मैं भाई धीरे कर ले, मेरे को डर लग रहा है। क्या हुआ, जब गाड़ियों के बीच में से निकाल रहा, अचानक एक गाड़ी ना आगे को मतलब हुई और एक गाड़ी के अंदर जाके टकराई है, बस ये पता मुझे, उसके बाद मुझे कुछ नहीं याद, ब्लैकआउट हो गया सारा कुछ। तो बस ये पता है, बाइक का भी मुझे नहीं पता कहाँ गिरी बाइक मेरी, कहाँ नहीं गिरी। जैसे में आप उस रोड से जा रहे थे अंडरपास के नीचे से, और भी व्हीकल्स जा रहे थे वहाँ से? हाँ, व्हीकल्स वो चलता है रात रोड खाली तो नहीं? नहीं, रोड खाली नहीं था मेरे ख्याल से, और उस एक्सीडेंट हो गया। अब पता नहीं कैसे कोई, अब आपको ही पता है, हम कहीं पे भी किसी का भी एक्सीडेंट हो, हम भी खड़े हो जाते हैं, किसी एक्सीडेंट हो मदद के लिए हर कोई खड़ा हो जाता है, रात बेरात कोई भी, हम भी मदद के लिए खड़े, हमारी मदद के लिए अब कोई आया, भगवान ने अब जिसको भी भेजा। जैसे हम वीडियो में देख रहे हैं तो आप दिख रहे हो उन्हें स्ट्रेचर पे लेके जाते हुए, आप ही ने हॉस्पिटल पहुंचाया? हाँ जी, मैंने बचाया हॉस्पिटल। आपने हेल्प मांगी लोगों से या फिर कुछ याद? अब मेरे को इतना नहीं याद कि मेरी किसने मदद करी, पर उन्होंने की है जिसने। मेरे को ये याद है कि मैं एक्टिवा पे आया था और एक स्प्लेंडर साथ में आई थी बाइक मेरे,
तो जोन सा बाइक और स्कूटी वाले सरदार पाजी थे, उन्होंने मदद करी थी। इको गाड़ी का जो नाम आ रहा है सामने वो क्या है? इको गाड़ी का, वो इको में जस्सी आया था, इको में जस्सी इको में उसको जो जस्सी है उसको इको में डाल के लेके जाते हैं और आपको एक्टिवा पे लेके जाते हैं। हाँ, एक्टिवा पे मुझे एक्टिवा में लेकर आए। तो मैंने उसी टाइम फिर उसे एडमिट कराया, जो भी था, जैसे भी एडमिट, मतलब उसे एडमिट करवा दिया था। हाँ वहाँ पे एडमिट घर कराया। वालों को आपने इन्फॉर्मेशन कब दी कि ऐसा हो? इन्फॉर्मेशन बाद में दी है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं वहाँ से बाद में उसे एडमिट कराने के बाद, इमरजेंसी में चले जाने के बाद, फिर मैं वहाँ से निकलता हूँ बाइक देखने की। बाइक मुझे पता ही नहीं कहाँ है। वो जो सा एक और साथ में बाइक वाला था, जो सा स्प्लेंडर वाला था, जो है स्कूटी बाइक के साथ में स्प्लेंडर वाला अलग से था, उसके साथ बंदे आए, मैं भाई मेरी मदद कर दे, मेरे को बाइक तक ले चल, मेरी बाइक नहीं पता मुझे कहाँ है। कहता कोई बात नहीं पाजी, मुझे पता है कि कहाँ है तुम्हारी बाइक, ये याद है मुझे। वो लेकर गया मुझे ना, पूरा वहाँ तक ले गया वो सीएनजी पंप तक। तो मुझे पूरे रास्ते में कहीं नहीं मिली बाइक मेरी, क्योंकि मुझे यही नहीं पता था कि अंडरपास में एक्सीडेंट हुआ। सब ब्लैकआउट हो गए एक तो, और मैंने आंखें ना, जब वो तेज़ चला रहा था मैंने आंखें बंद कर ली। हवा का बहाव आता है, क्योंकि मेरी ना इसमें क्या बोलते हैं, मेरे को बर्दाश्त नहीं, क्योंकि अगर आप सामने से हो तो कई बार ना आँखों में से पानी निकलता तेज़ हवा में। तो मैंने आंखें बंद कर ली, मैं उसे बोल रहा हूँ धीरे कर ले। तो मैंने आंखें बंद कर ली, मुझे नहीं पता कि उसने नीचे डाली ऊपर डाली, क्योंकि हम तो ऊपर से ही निकलते थे, कि ऊपर से हम गोल चक्कर घुमा के साया मंदिर की साइड को निकल जाते थे, घर की तरफ को, क्योंकि 2 रास्ते पड़ते हैं, मीरा बाग से भी पड़ता है रास्ता घर का। उसने मीरा बाग से डाल ली उस टाइम, अंडरपास से। तो मैं जब उस बंदे के साथ गया हूँ वहाँ तक, वो मुझे लेकर गया वहाँ तक। मैं बाइक कहाँ है, बाइक नहीं दिखाई दी। कहता पाजी मेरे को पता कहाँ है, ये हुआ। मैं उसके साथ ढूंढता आया हूँ। मेरे को मम्मी का फ़ोन आ रहा है, मेरी मम्मी का मैंने फ़ोन उठाया, मम्मा एक्सीडेंट हो गया मेरा। मम्मी घबरा गई कि एक्सीडेंट हो गया तेरा। तो ये नहीं था कि हम पहली बार रात को निकले थे, हम हमेशा निकलते थे रात को, सारे निकलते थे। तो मम्मी बोले कहाँ हो गया, कैसे हो गया। मैं मम्मी मेरी बाइक नहीं मिल रही मुझे, और जस्सी के लगी है, जस्सी हॉस्पिटल है। मम्मी कहती कौन सा हॉस्पिटल है? मैं मम्मा सैगल हॉस्पिटल, तुम उत्थे पहुँचो तो मैं पहुँच रहा। तो हॉस्पिटल वो पहुँचे, उतनी देर में ना मुझे बाइक वाले का भी फ़ोन आया था, जिसके नाम बाइक से आया मेरी, कि भाई भाजी ताड़ा एक्सीडेंट हो गया। मैं हाँ जी भाई एक्सीडेंट हो गया, भाई बाइक मिल नहीं रही, मैं लाभ रहा हाले। मेरे को बाइक मिली नहीं, मैं पैदल चल रहा हूँ लंगड़ा के, कि मेरी ना राइट लेग पे लगी है। तो मैं चल रहा हूँ जैसे तैसे, मैं करते कराते गोल चक्कर तक पहुँचा। मेरे को रास्ते में गोल चक्कर पहुँचने से पहले अभी पीरागढ़ी का जो सा पंप है वहाँ से, सीएनजी पंप से, तो वहाँ पे मैं आराम से चल रहा हूँ। तो मुझे फ़ोन आता है, जब ये 2 फ़ोन आ चुके हैं, उसके बाद आता है मेरे दोस्त का फ़ोन, कुणाल का, क्योंकि फ्रेंड्स हम रात को घूमते हैं, सबको पता होता है, लेट सोते हैं आजकल, कोई भी जल्दी नहीं सोता। तो वो भी रात को मुझे फ़ोन करके कहता कहाँ है? मैं भाई मैं बाहर हूँ, मैं एक्सीडेंट हो गया, मेरे को लेने आ गोल चक्कर पे। कहता कैसे हो गया? मैं भाई तू पहले लेने आ। मैं गोल चक्कर पे डाउनटाउन होटल के साथ में, जहाँ पे रास्ता नीचे उतरता है, मैं जैसे तैसे वहाँ तक पहुँच के, एक उस टाइम भी मेरे को लिफ्ट दी है शायद किसी ने, तो मैं वहाँ पे जाके बैठ के वेट कर रहा हूँ। वो आ गया मुझे लेने, कुणाल लेने आ गया। कुणाल लेना, पहले उसने मुझे पहचाना नहीं, क्योंकि मेरे बाल बुल जैसे अभी खुले पड़े हैं, उस टाइम तो जैसे अभी बांधे हुए हैं, बांधे तक नहीं थे, क्योंकि चप्पल तक नहीं थी मेरे पास, कैप कूप मुझे नहीं पता मेरी कहाँ है। तो वहाँ तक क्या हुआ, मैं आगे चला हूँ जहाँ पे पानी की टंकी है, ये थोड़ा सा आगे चलोगे जहाँ पे अंडरपास ख़त्म होता है, वहाँ पानी की टंकी के पास मणि साहिब मेरी बाइक के साथ मिलते हैं, और मेरी बाइक कोई और लेकर जा रहा था, इन्होंने ही बताया मुझे। मेरे को जो उसका भाई है, जस्सी का भाई, और ये आपके भाई जो साथ थे आप? हाँ जी। नहीं, ये मणि के भाई के साथ था ये। हाँ जी। तो मुझे वहाँ तक लेकर गए हैं, तो फिर उसको हम हॉस्पिटल चले गए हैं। हॉस्पिटल जाके वहाँ इमरजेंसी में बाहर खड़ा हूँ मैं, तो वहाँ पे जगह नहीं थी। एक तो 2 सीरियस केस वैसे ही चल रहे थे। तो मैंने बोला मम्मी आप इसको देखो, मेरी कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा। फिर मेरे यार दोस्त मुझे गोयल हॉस्पिटल ले गए। मेरे घर वाले तब भी वहीं पे थे, मेरे घर वाले तब भी नहीं गए, घर वाले मेरे वहीं पे उसी की वेट कर रहे हैं, उसे ही देख रहे हैं। अब जैसे आपने सारी बात बता दी कि आपने उसे एडमिट करवाया, जैसे वीडियो में भी आप ही दिख रहे हो लेके जाते हुए, फिर मेरा सवाल आपसे ये है कि आप बता रहे हैं कि आप उसके काफ़ी अच्छे दोस्त थे,
उनकी फैमिली आप पे इतना क्लेम कर रही है, क्यों कर रही होगी? क्या लग रहा है आपको, क्यों इस तरीके से टारगेट कर रहे हैं? जब आप दोनों इतने अच्छे दोस्त थे, आपने उन्हें एडमिट करवाया, सब कुछ आपने ही किया, आपकी फैमिली वहाँ पे थी, उसके बाद भी वो काफ़ी बड़े इल्ज़ाम लगा रहे हैं आपकी फैमिली पे भी और आप पे भी। क्यों ऐसा लग रहा है कि क्यों कर रहे हैं वो लोग? मैम वो तो वही जान सकते हैं वो क्यों लगा रहे हैं ब्लेम मेरे पे, क्योंकि हमारा रिलेशन तो आज भी, ये लगा लो मैं अगर आज भी आता हूँ ना कभी भी, उसकी मम्मी को मैंने हमेशा मम्मी कहा है, दादी को दादी कहा है। दादी के साथ तो मैं बैठता उठता गया घर पे, ये लगा लो कि हमारा तो घर पे ऐसे था रिलेशन, वो मेरे घर पे आके खाना खाता था, मैं उसके घर पे जाके खाना खाता था, इतना अच्छा रिलेशन था हमारा। ये नहीं हमारा रिलेशन नहीं था काफ़ी। एक्सीडेंट जो है वो पूरा ओवर स्पीड की वजह से हुआ है कि ओवर स्पीड थे? हाँ जी। कोई ऐसी क्लिप निकली जैसे मेन रोड से ही आ रहे हो, कहीं दिख रहा हो कि हाँ वो बहुत तेज़ गाड़ी चला रहा है, कुछ ऐसा? मैम मेरे पास कोई क्लिप नहीं, मैम क्लिप कोई नहीं मेरे पास। तो देखिए, जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, जो भी उनकी फैमिली ने जितने भी क्लेम लगाए थे, इन्होंने उस चीज़ का किसी चीज़ का, हर सवाल का जवाब दिया कि ये पहले खुद जो है उनको एडमिट करवाते हैं और उसके बाद ये अपनी बाइक ढूंढने के लिए जाते हैं, जहाँ पे उनके भाई ने देखा कि ये जो है वहाँ पे अकेले घूम रहे होते हैं, जो इन पे इल्ज़ाम लगाए गए कि ये एक्सीडेंट के बाद भी वहाँ पे अकेले घूम रहे हैं। लेकिन इनका ऐसा कहना है कि ये उनको बाकायदा हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के बाद वहाँ पे गए हैं। अब देखिए, जो पहला पक्ष है, जैसे कि जो जस्सी की फैमिली है, जसप्रीत की, उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े क्लेम लगाए थे इन पे भी और इनकी फैमिली पे कि मारने की धमकियां अभी भी आ रही हैं, थाने में कोई सुनवाई उनकी नहीं हो रही। परिवार की यही मांग थी कि उस रात जो है, जो भी हुआ है, वो उन्हें जानना था कि आखिर उस रात हुआ क्या। जैसे कि परिवार को भी बहुत कुछ चीज़ें नहीं पता थी कि जैसे जस्सी जो है वो उसने ड्रिंक कर रखी थी, या ये सभी जो है उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, लेकिन परिवार को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब जो इनके माता पिता उनसे भी जान लेते, जैसे उनके फादर यहीं पे मौजूद हैं, जिन पे ये इल्ज़ाम फैमिली ने लगाया कि इनको मारने की धमकियां जो है इनके द्वारा दी गई हैं। सर, आप पे ये इल्ज़ाम, जैसे बेटे पे आपने सुना काफ़ी कुछ, इन्होंने अपनी सफाई में जो भी बोला, आप पे कि वो लगा रहे हैं कि आप लोग मारने की धमकी दे रहे हो? मेरी किसी से बात ही नहीं हुई, कोई बाकायदा कह रहे हैं घर जाके आपने उन्हें हमने कुछ नहीं कहा। जो अगर हमने कुछ कहा तो इनके पास, जैसे सारी सबकी वीडियो बना रहे थे, इनके पास कुछ तो होगा ना हमारे खिलाफ, तो इनके पास कुछ है तो प्रूफ सामने करें। अगर हमने कहा है तो हमारा प्रूफ सामने करें ना कि हाँ हमने ये कहा है। उनका ये भी कहना है कि आप बोल रहे हैं कि मैं पैसे के दम पे कर लूँगा, तुम क्या करो? हमने कुछ भी बात नहीं करी, कोई भी बात नहीं करी। अगर उनके पास है तो जैसे वो वीडियो बना रहे हैं सबकी है, वो वीडियो मेरे को दिखा दो, जहाँ हमारा कुछ भी दिखा दो हमें। चलो सर, मेरा आखिरी सवाल अब यही है कि जैसे वो क्यों आपको लग रहा है कि जब इतने अच्छे रिलेशन है बेटे के साथ भी, उसके बाद ये सब क्यों हो रहा है? वो क्यों इतना आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं? और आपको भी पता होगा दिन ब दिन मामला बढ़ता ही जा रहा है। हमारे को क्या है कि हमारी माँ की तरह ही वो है, हमारा माँ बाप जैसा ही प्यार है उनके साथ। बच्चे घर पे आते जाते, कोई ऐसा नहीं है कि हमारा कोई उनसे वैर विरोध नहीं है, ना हमने कुछ उनसे लेना ना हमको कुछ देना। हमारे बच्चे की तरह वो बच्चा है, कोई ये नहीं है कि हमारा बच्चा नहीं है। वो दोनों हैं, वो भी हमारे बच्चे हैं। तो हम ये नहीं कह रहे कि वो हमारे खिलाफ इतना कुछ कह रहे थे हम भी वैर करेंगे उनके साथ, नहीं। हमारे लिए फिर भी वो बच्चे हैं हमारे लिए वो माँ ही है हमारी। ओके सर, पूरा यही है कि ओवर स्पीड थे, एक्सीडेंट हो गया। स्पीड पे थे, बात यही चला रहे थे, यही कर रहे थे, हमें तो पता ही नहीं क्यों। ना तो हम कोई साथ थे, ना हमारे में से कोई साथ था। सब तो ये चारों ही थे ना, हम तो थे ही नहीं। जहाँ तो वो हम इनके साथ हों, जहाँ कोई आगे पीछे हो तो पता लगे हाँ जी, हमारे से कोई बात भी नहीं हुई। जो रिपोर्ट्स वगैरह आई हैं पोस्टमार्टम की और जो पुलिस जो भी कंक्लूजन निकाल रही है, यही है कि एक्सीडेंट हुआ है। हाँ, एक्सीडेंट। परिवार नहीं मान रहा, लेकिन नहीं मान रहा। हाँ। क्या नाम है आपका? साहिब सिंह। आप भी इन लोगों के साथ थे? हाँ, मैं इनके साथ ही था। मेरे जिस साथ टाइम एक्सीडेंट हुआ है, पहले उससे पहला वाला सवाल है कि आप लोग पार्टी वार्टी कर रहे थे? हाँ, ये सारे खा पी रहे थे क्योंकि मैं तो ड्रिंक करता नहीं। तो ये सारे खा पी रहे थे, मणि खा रहा था, जस्सी और अमृत और पाजी ड्रिंक कर रखी थी? हाँ जी। ठीक है, ये हुआ एक्सीडेंट जब हुआ, आप थे वहाँ, आपने कुछ देखा हो? नहीं, हम इनसे अलग हो गए थे। हम सीएनजी पंप पर खड़े थे और इन्होंने पता नहीं सर्विस लाइन डाल दी थी, तो हमने इन्हें फ़ोन करा, इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने मणि को बोला, मणि घर चले। मणि कह रहा हाँ घर चलते हैं। फिर हम घर चले गए। ठीक है, जब ये लोग निकले वहाँ से तब आपने देखा बाइक चला रहा था कौन? जस्सी चला? जस्सी चला रहा था, पीरागढ़ी डिवाइडर रॉन्ग साइड तक
पूरा आप थे इतना देख? हाँ, जब तक था मैं। स्पीड देखी थी उस टाइम क्या थी? स्पीड थोड़ी बड़ा मतलब थी तेज, क्योंकि हम टाइम- 30-40 पे थे, तो हमसे आगे ही थे, तो होंगे 50-60 होंगे 70 होंगे इतने। हाँ ठीक है। तो अभी जैसे आप भी पूरा मामला देख रहे हो, आप साथ ही थे, क्या लग रहा है आपको क्यों ये मामला इतना बढ़ रहा है? अगर ये सिर्फ रोड एक्सीडेंट है, एक एक्सीडेंट ही हुआ है, तो उसके बाद क्यों इसको इतना खींचा जा रहा है कि मर्डर है या किसी ने मरवाया है उनके बेटे को? जो भी वो बस इतना है कि उसकी फैमिली के उसको प्रेशर दे रहे हैं बस, क्योंकि यारी दोस्ती दोस्तों में होती है, फैमिली में नहीं होती। फैमिली वाले बस यही कर रहे हैं। तो देखिए, आपने ये पूरा मामला देखा, इससे पहले आप एक और क्लिप देख चुके थे वहाँ की, जो कि उस पक्ष की थी, यानी कि जस्सी की फैमिली की। जो जस्सी अब इस दुनिया में नहीं रहा। देखिए, इनका कहना है, जो साथ में थे इनके, इन्होंने बताया कि ओवर स्पीड थी, ड्रिंक कर रखी थी इन लोगों ने, नशे में थे, जिसके बाद ये पूरा हादसा जो है ये वो होता है। देखिए, रैश ड्राइविंग के मामले जो है वो राजधानी में बहुत ज़्यादा ही देखने को मिल रहे हैं, जिसमें बच्चों की गलती जो है वो परिवार पे आन पड़ती है। ड्रिंक करके गाड़ी चलाना, उसके बाद अपनी जान से हाथ धो बैठना, और अब फैमिली को कितना सफ़र करना पड़ रहा है, ये आप इस पूरे मामले में देख रहे हैं। अब हमारा काम था कि हम दोनों पक्षों की बात सामने रखें। हमने एक पक्ष की बात सुनी, अब दूसरे पक्ष की भी बात हमने सामने ला के रख दी। अब आपकी इस पूरी खबर को लेकर अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें, और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल तेज़ तरार में। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर।